ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव भैरवपुर की, जहां आज भी लोग रात के बाद उस रास्ते पर नहीं जाते जो पुराने बरगद के पेड़ के पास से गुजरता है, क्योंकि वहां आज भी एक दुल्हन खड़ी मिलती है, लाल जोड़े में, सिर झुकाए, और अगर तुमने उससे बात कर ली तो शायद तुम कभी वापस ना आओ। जी हाँ, करीब 7 साल पहले इस गांव में अमित नाम का एक लड़का रहता था, जिसकी रिसेंटली शादी हुई थी। घर में खुशियां थी, ढोल नगाड़े थे, मेहमान थे और वही हंसी ठिठोली, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लड़की का नाम था पूजा। बहुत सुंदर, बेहद सुंदर, इतनी सुंदर कि लोग उसे देखते ही रह जाते थे। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते थे कि उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। जब पूजा पहली बार घर आई तो उसने किसी से ज्यादा बात नहीं की, बस धीरे धीरे मुस्कुराती रही। अमित ने मजाक में उससे पूछा कि तुम इतनी चुप क्यों हो। पूजा ने उसकी तरफ देखा और बोली कि मैं बोलती कम हूं और सुनती ज्यादा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन अजीब तरीके से भारी लग रही थी, जैसे दो आवाज एक साथ निकल रही हो। शादी की पहली रात सब सो चुके थे, घर पे बिल्कुल सन्नाटा था। लेकिन अचानक राधा यानी अमित की बहन की आंख खुल गई। उसे पायल की आवाज सुनाई दी, छन 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 छन। वो धीरे धीरे उठी और आवाज के पीछे गई। आंगन में कोई खड़ा था, लाल जोड़े में, खुले बाल और सिर झुका हुआ था। दादा ने पूछा, भाभी? वो औरत धीरे धीरे मुड़ी और मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं थी। अगली सुबह सब नॉर्मल था। पूजा वैसे ही शांत थी जैसे वो होती थी। राधा ने रात की बात सबको बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया। सबने कहा कि नई दुल्हन है, घबरा गई होगी। लेकिन राधा के दिल में डर बैठ चुका था। तीसरे दिन घर का पुराना नौकर अचानक गायब हो गया। उसकी चप्पल आंगन में मिली और जमीन पर बेरहमी से घसीटने के निशान थे, जैसे कोई उसे खींचकर जबरदस्ती ले गया हो। उस रात राधा ने फिर वही आवाज सुनी। इस बार वो सीधा पूजा के कमरे की तरफ गई। दरवाजा थोड़ा सा खुला था और अंदर पूजा आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन आईने में उसकी परछाई बिल्कुल भी दिख नहीं रही थी। राधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और तभी पूजा ने बिना मुड़े उसे कहा कि तुम मुझे देख रही हो। गाइस, यहाँ पे मैं 1 सेकंड के लिए रुकता हूँ। अगर आपको ऐसी डरावनी और मिस्टीरियस कहानियां पसंद है तो चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब एंड लाइक करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो इस कहानी को और भी खतरनाक बना देगा और आपका एक लाइक या सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है। सो गाइस, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलो आगे बढ़ते हैं। राधा ने गांव के बुजुर्गों से पूछा। तब एक बूढ़ा आदमी बोला कि ये पहली बार नहीं है। सालों पहले इसी घर में एक लड़की की शादी हुई थी। दुल्हन तैयार थी, लेकिन दूल्हा नहीं आया। वो पूरी रात इसी जोड़े में बैठी रही। सुबह वो उसी कमरे में मृत मिली और मरते समय उसने कहा था कि मैं दुल्हन बनकर नहीं जाऊंगी, मैं मौत बनकर लौटूंगी। अब सबको शक होने लगा, लेकिन अमित अभी भी पूजा को नॉर्मल समझ रहा था। उस रात जब वो कमरे में गया तो पूजा खिड़की के पास खड़ी थी। चांद की रोशनी में उसका चेहरा अलग ही लग रहा था। अमित बोला कि क्या तुम ठीक हो ना? पूजा धीरे धीरे मुड़ी और बोली कि तुम भी मुझे छोड़ दोगे। अचानक कमरे की लाइट बंद होने लगी, हवा ठंडी हो गई और पूजा का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गई और आवाज गूंजने लगी, जैसे सब छोड़ देते हैं, सब छोड़ देते हैं। अमित डर गया। उसने कहा कि तुम कौन हो? कौन हो तुम? और जवाब आया कि मैं वही हूं जिसे दुल्हन बनाकर मरना पड़ा था। अचानक पूजा हवा में उठ गई, कमरे की चीजें इधर उधर उड़ने लगी। अमित जमीन पर गिर गया। पूजा धीरे धीरे उसकी तरफ आई
और बोली, अब तुम भी मेरे हो। अमित की चीख सुनकर सभी लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। एक तांत्रिक को बुलाया गया। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पूजा जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। तांत्रिक ने पवित्र राख निकाली और पूजा पर फेंकी। पूजा हवा में उठ गई। उसने 2 लोगों को जोर से धक्का मारा। पूरा घर कांपने लगा। तांत्रिक चिल्लाया कि ये अंतिम बदला लेकर ही जाएगी। अचानक एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। ऐसा लगा जैसे अंधेरा खुद जल रहा हो। और फिर सब कुछ खत्म हो गया। ना हवा की आवाज, ना किसी के कदम, बस एक अजीब सा सन्नाटा। धीरे धीरे धूल बैठने लगी और जब सबने आंखें खोली तो वो चीज जिससे सब डर रहे थे वहां नहीं थी। जी हाँ, पूजा गायब थी, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक लाल चुनरी पड़ी थी और वो चुनरी हिल रही थी बिना हवा की, धीरे धीरे, जैसे कोई इस चुनरी में सांस ले रहा हो। तांत्रिक ने उसे दूर से देखा और तुरंत सबको पीछे हटने के लिए कहा। उसने कहा कि कोई इसे छुएगा नहीं। उसकी आवाज भारी थी। अमित कांपते हुए बोला, क्या ये खत्म हो गई? तांत्रिक ने आंखें बंद की और कुछ महसूस करने की कोशिश की और फिर धीरे से बोला कि नहीं, ये कभी नहीं जाएगी। ये अभी भी यहीं है, बस दिखाई नहीं दे रही। अचानक कमरे के कोने में रखा दिया अपने आप बुझ गया और इसी पल किसी के चलने की आवाज आई, धीरे धीरे, टप टप टप, जैसे कोई नंगे पैर फर्श पर चल रहा हो। सब लोग जम गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर दीवार पर एक लंबी खरोच उभरी, अपने आप, जैसे किसी ने नाखून से खींची हो, और धीरे धीरे उसी खरोच के नीचे शब्द बनने लगे और वो थे कि मैं गई नहीं। तांत्रिक जोर से चिल्लाया। उसने कहा, सब बाहर निकलो अभी। लोग भागते हुए कमरे से बाहर आए, दरवाजा बंद किया और तांत्रिक ने बाहर से मंत्र पढ़ने शुरू किए। अंदर से धीरे धीरे क्रीपी हंसी की आवाज आ रही थी। पहले धीमे, फिर तेज, फिर बहुत तेज से हंसने की आवाज आई, जैसे कोई शैतान हंस रहा हो, जैसे कई लोग साथ में हंस रहे हो। तांत्रिक की आवाज कांप गई। उसने कहा कि ये अब एक आत्मा नहीं रही, ये कुछ और बन चुकी है। उस रात पूरा घर खाली कर दिया गया, लेकिन अमित अभी भी वहीं था। वो डर से भागना नहीं चाहता था। रात के करीबन 3 बजे अचानक घड़ी रुक गई और कमरे में एक ठंडी लहर दौड़ पड़ी। अमित ने महसूस किया कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है, लेकिन उसने मुड़ने की हिम्मत नहीं की। और तभी उसके कान के पास एक फुसफुसाहट आई, मुड़ो मत। अमित खुद को रोक नहीं पाया और धीरे धीरे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा उससे उसकी खुद की सांसें रुक जानी थी। पूजा उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी, इतनी पास कि उसकी ठंडी सांस अमित के चेहरे पे लग रही थी। लेकिन उसका चेहरा अब इंसान जैसा बिल्कुल नहीं था। उसकी मुस्कान, जी हाँ, उसकी मुस्कान बहुत ज्यादा चौड़ी थी, जैसे फाड़ दी गई हो, और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद। अमित भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर हिल ही नहीं रहे थे। उसका शरीर उसका अपना नहीं रहा। पूजा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और जैसे ही उसने छुआ, अमित की आंखें भी सफेद हो गई और वो धीरे धीरे उसके वश में होने लगा। वो बोली, अब तुम समझोगे। अमित खुद ब खुद चलने लगा। वो उसके पीछे पीछे घर से बाहर निकल गया, गांव की गलियां पार की और उस पुराने बरगद के पेड़ तक पहुंचा। वही बरगद का पेड़ जहां ये सब शुरू हुआ था। पेड़ के नीचे
जमीन खुदी हुई थी और उसमें कुछ दफन था। पूजा ने जमीन की तरफ इशारा किया। अमित ने अपने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की और धीरे धीरे एक पुरानी लकड़ी का बक्सा बाहर आया। जैसे ही वो खुला, अंदर से एक बदबूदार हवा निकली और उसमें एक पुरानी दुल्हन की तस्वीर थी, लेकिन उस तस्वीर में चेहरा साफ नहीं था, जैसे किसी ने उसे मिटा दिया हो जानबूझकर। पूजा ने अमित की तरफ देखा और बोली कि अब तुम मेरी कहानी पूरी करोगे। अचानक अमित चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसका शरीर जमीन पर गिर गया और फिर सब शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि बरगद के पेड़ के पास मिट्टी बिखरी हुई थी और वहां 2 जोड़े पैरों के निशान थे, एक अमित के और दूसरा नंगे पैरों का, लेकिन वापस आने का निशान नहीं था। कुछ दिनों बाद एक बस ड्राइवर ने बताया कि मैंने रात को सड़क पर 2 लोगों को खड़ा देखा था। एक दुल्हन थी और उसके साथ एक आदमी भी था। दोनों ने हाथ दिया, लेकिन मैंने गाड़ी नहीं रोकी क्योंकि उन दोनों की आंखें बिल्कुल सफेद थी। आज भी भैरवपुर गांव के लोग कहते हैं, अगर रात के बाद उस रास्ते पर तुम जाते हो तो तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि अब वो 2 हैं और जो भी उनके बीच में आया वो कभी भी अपने घर या दुनिया में वापस नहीं गया, क्योंकि वो दुल्हन नहीं है, अब वो एक श्राप बन चुके हैं।